दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंह राशिफल जुलाई 2025। सिंह राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, आपका करियर राशिफल और आपका लव राशिफल जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों करियर राशिफल हम सबसे पहले आपको बताते हैं और करियर राशिफल में शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार और भी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बातें हम करते हैं। और उसके बाद में लव राशिफल बताते हैं। लव राशिफल में सभी तरह के रिलेशनशिप की बात करते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आएगा या नहीं, लव लाइफ कैसी रहेगी, वन साइड लव में क्या होगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन गया है, आपके पार्टनर से आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या होगा, इसकी जानकारी देते हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी अगर आपका है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे रिश्ते में आप हैं तो वहाँ पर आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, ये जानेंगे इस महीने के राशिफल में, इस वीडियो में। और आपको बताएंगे 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए यह महीना लकी रहेगा। दोस्तों राशिफल में आगे बढ़ें उससे पूर्व नए दर्शकों को बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें बस सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। अब राशिफल में आगे बढ़ते हैं, लेकिन 11 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है। तो एक जानकारी मैं आपको दे दूं, हमारे यहाँ बीते 5-6 वर्षों से लगातार हर साल सावन के महीने में, सावन के सोमवार में ऑनलाइन रुद्राभिषेक का आयोजन रखा जाता है, जो इस बार भी है। 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू होगा और 9 अगस्त तक सावन का महीना चलेगा। और इस सावन के महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे। अगर आप इन चारों में से किसी भी एक सोमवार में भगवान भोलेनाथ की आराधना, पूजा अर्चना करना चाहते हैं जरूर करिए। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ ऑनलाइन रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, जो कि भगवान शिव को अति प्रिय है, क्योंकि रुद्राभिषेक में रुद्राष्टाध्यायी भगवान शिव को अति प्रिय मंत्र जो हैं, वेदोक्त मंत्र, उनका पूरा वाचन करके और अभिषेक किया जाता है। अलग अलग सामग्रियों से, अलग अलग पदार्थों से पूजन किया जाता है। वो अभिषेक हर चीज के लिए अलग अलग प्रकार से होता है। तो आपकी क्या कामना है उसी हिसाब से आपका अभिषेक कराया जाएगा। आप अपना नाम, गोत्र और समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट ये अगर व्हाट्सअप कर देंगे तो आपकी बुकिंग हो जाएगी। और उसके बाद में हम आपको साक्ष्य के रूप में वीडियो, संकल्प का वीडियो देंगे और अभिषेक का भी कुछ हिस्से का वीडियो देंगे, जिससे आप निश्चित हो जाएं, आपको पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाएगा कि आपका रुद्राभिषेक, आपका पूजन किया गया है। ये ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है और 50 स्लॉट हैं केवल और केवल। तो आप पहले जल्दी से जल्दी बुकिंग करा लें, 11 जुलाई तक का वेट ना करें, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब आपको हम बताएंगे आपका राशिफल। अगर आप ऑनलाइन रुद्राभिषेक, भोलेनाथ का अभिषेक करवाने के इच्छुक हैं तो आप बुकिंग करवा सकते हैं। हालांकि कई लोगों के सवाल रहते हैं कि साधारण कराएं या नमक चमक कराएं, तो बहुत सिंपल है, अपने आप से डिसीजन ले सकते हैं। साधारण अभिषेक 21 कराने से जितना फल मिलता है उतना एक नमक चमक रुद्राभिषेक करवाने से फल मिलता है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, शास्त्रोक्त बात है और शास्त्रों में लिखा है कि 21 गुना अधिक फल मिलता है नमक चमक रुद्राभिषेक से, अगर साधारण रुद्राभिषेक से कंपेयर करें तो, क्योंकि उसमें 21 आवृत्तियां होती हैं। अब वो टेक्निकल चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूँ कि इतना अंतर होता है। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सी बुकिंग करानी है। अब आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे आपको आपके राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे सिंह राशि वालों करियर राशिफल की। करियर राशिफल सिंह राशि वालों, सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों की। आपके जो ग्रह गोचर, जो ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं, उनके आधार पर यह कह सकता हूं मैं कि बहुत अच्छा बदलाव है, बहुत अच्छी स्थितियां हैं। गुरु उदय हो जाएंगे, उस कारण से भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। पढ़ाई में मन लगने लगेगा और रिसर्च के
किसी भी प्रकार की कोई रिसर्च कर रहे हैं, हाई एजुकेशन या किसी रिसर्च पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर हाई एजुकेशन और रिसर्च पर काम करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ये समय जुलाई का महीना सफलता दिलाने वाला रहेगा। पढ़ाई में भी मन लगेगा। हालांकि ये जरूर हो सकता है कि यहाँ पर पढ़ने के अलावा भी आपका कई तरीके से मन अलग अलग टॉपिक पे थोड़ा डिस्टर्ब हो, कि आपको मन करे कि आप ये भी कर लो, उस तरीके से कोई अगर डिसीजन लेना है, क्योंकि जुलाई में कई लोग डिसाइड करते हैं उन्हें कौन सा सब्जेक्ट चुनना है इत्यादि। तो एडमिशन लेते समय, सब्जेक्ट लेते समय आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सही से किसी से सलाह लें और अपने सूझबूझ से काम लें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पढ़ाई के लिए महीना उत्तम है। अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ की स्थितियों में आपके षष्ठम भाव के स्वामी शनि अष्टम में हैं, सभी बीमारियों का नाश कर रहे हैं और आपको एक अच्छी हेल्थ दे रहे हैं। लगातार स्थितियां बेहतर हो रही हैं। हालांकि जो लोग माइग्रेन की समस्या से पीड़ित हैं उनको ये शनि अष्टम में बैठ के और मंगल की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, इसलिए 28 जुलाई तक मंगल केतु के साथ में रहेंगे। इस कारण से मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों को माइग्रेन या तनाव की समस्या रहती है, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव होता है, उनको जरूर परेशानी होने वाली है। बाकी हेल्थ प्रॉब्लम शनिदेव लगातार ठीक कर रहे हैं, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो ठीक होंगी और नई कोई प्रॉब्लम नहीं बनने वाली है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके कर्ज की। अगर आप लोन लेना चाहते थे और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो प्रॉब्लम समाप्त होगी और आपका लोन अप्रूव होगा। दूसरी चीज, अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो वो निकल सकता है। विशेष रूप से महीने के लास्ट में 25 जुलाई के बाद में पैसा रिकवर कर सकते हैं, आपका पैसा फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। किसी को पैसा अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। किसी भी प्रकार से अगर आप कोई साइन करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा अंधा भरोसा करने से बचें। बाकी स्थितियां बहुत ठीक हैं। शत्रु यानी कोर्ट कचहरी मुकदमे और विवादों की बात करें तो एक बात तय मानिए कि जुलाई का महीना ये दिखाता है कि आपके शत्रु आपसे हार मान लेंगे, शत्रु माफी मांग लेंगे और बहुत सारे विवाद आपके सुलझ जाएंगे। कोर्ट कचहरी में चल रहा कोई केस भी समझौते की ओर बढ़ सकता है। आपका विरोधी, आपका विपक्षी खुद से आगे आकर के कहे कि अब चलो समझौता कर लेते हैं और जो भी कंपनसेशन हो वो करें, तो लगभग स्थितियां आपके लिए फेवरेबल हैं, बहुत अच्छी हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके करियर की, आपके फाइनेंस की और आपके विशेष महत्वपूर्ण जो आपके जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं उनकी। देखिए, एक तो पूरी तरह से एक चीज समझ लीजिए कि राहु बैठे हैं, बृहस्पति की दृष्टि है सप्तम भाव पर और सप्तम अष्टम में है। इससे एक चीज निश्चित है कि आप कहीं मैरिज फिक्स करने में जल्दबाजी ना करें। वो जो व्यक्ति आपको मिलेगा वो गलत व्यक्ति हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखें। मैरिज फिक्स करने में या मैरिज करने में जल्दबाजी ना करें, आतुरता ना दिखाएं। दूसरी चीज, अगर आप साइंस के फील्ड में किसी भी प्रकार की रिसर्च कर रहे हैं, कोई रिसर्च का काम है आपका, या किसी ऐसे फील्ड में जॉब है, सीबीआई, सीआईडी इत्यादि, इन्वेस्टिगेशन इत्यादि टाइप की कोई भी जॉब है आपकी, वहां पर आपके लिए स्थितियां थोड़ी उलझेंगी जरूर, लेकिन इतना जरूर है कि इस महीने के लास्ट में वो सारी चीजें सुलझ जाएंगी और आप उस केस में बहुत अच्छे से आपकी प्रोग्रेस होगी और आप उसमें सफल होंगे, उस रिसर्च में, उस इन्वेस्टिगेशन में। उसके बाद में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको लाभ होगा। विदेश से संबंधित कई क्षेत्रों में लाभ होगा। विदेश से संबंधित जॉब है, विदेश से संबंधित प्रोफेशन है, करियर है, या विदेशी धन की बात करें तो वहां पर स्थिति बहुत प्रबल है। हालांकि ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले लोग, ड्राइविंग का काम, ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग या फिर किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने वाले लोगों के लिए ये महीना अच्छा नहीं है। दुर्घटना का योग बन रहा है, किसी प्रकार से कोई दुर्घटना हो सकती है। सावधानी से नियम पूर्वक वाहन चलाएं
चाहे प्लेन चलाते हो, चाहे रेल चलाते हो, चाहे अपना खुद का वाहन चलाते हो, वाहन आपको नियम पूर्वक ही चलाना चाहिए। आप इसमें बहुत बड़ी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो। दूसरी चीज, शनि का मंगल के साथ षडाष्टक संबंध में आना, और जो इस महीने बड़ा परिवर्तन हो रहा है, शुक्र का परिवर्तन, उस कारण से मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पर जो लोग शराब का या फिर शराब ठेके का या केमिकल से संबंधित काम करते हैं, उनको बड़ा लाभ होने वाला है, बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। भूमि क्रय विक्रय का काम या फिर किसी भी प्रकार से रियल एस्टेट से संबंधित जितने भी आपके काम हैं, आपको लाभ होगा। बिजनेस है, लाभ होगा। बिल्डर हैं, लाभ होगा। और उसके बाद में जो लोग फाइनेंस से संबंधित काम करते हैं, फाइनेंस एडवाइजर हैं या फाइनेंस से संबंधित किसी प्रकार का काम करते हैं, वहां पर आपको बड़ा धन लाभ होने वाला है। शुक्र के कारण ये पूरा महीना होटल इंडस्ट्री, अगर होटल इंडस्ट्री से संबंधित आपका कोई कार्य, व्यापार, बिजनेस, जॉब कुछ भी है, वहां पर आपको लाभ होगा। और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, तो आपको बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा। उसके बाद में स्थितियां यहां पर बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए अच्छी बन रही हैं जो एक्टिंग के फील्ड में हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया एंटरटेनर हैं, वहां पर भी आपको बड़ा धन लाभ होगा। विदेश से संबंधित धन पाने के प्रबल योग बन रहे हैं। और इस महीने के कुछ 6-7 दिन तो ऐसे होंगे, अब ये बीच बीच में 2-3 दिन होंगे चंद्रमा की वजह से, लेकिन ऐसे दिन होंगे जो आपको अचानक से कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए, बड़ा धन लाभ मिल जाए, बड़ा मौका मिल जाए, बड़ा रोल मिल जाए। इंटरटेनमेंट फील्ड में बहुत ज़्यादा आपकी तरक्की होने वाली है, बहुत अच्छा अवसर, आपको कोई बड़ा शो ऑफर हो जाए, ये स्थिति दिखाई पड़ती है। और उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रबल बन रही है, ज्वेलरी। अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी का आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, धन लाभ मिलेगा आपको। अब आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की। देखिए, प्राइवेट जॉब में अगर आप किसी भी आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, विदेश से संबंधित कंपनी में जॉब करते हैं, या फिर क्रिएटिव फील्ड की जॉब है आपकी, एडिटिंग इत्यादि, कैमरामैन हैं इत्यादि, डायरेक्शन या प्रोडक्शन हाउस में किसी प्रकार का कोई काम, तो वहां पर आपको लाभ होगा। लेकिन अगर आपका काम विशेष रूप से मॉडलिंग के फील्ड का है, तब फिर आपको कई चीजों में परेशानी भी होगी। धन लाभ होगा, लेकिन कई लोगों से आपको परेशानी होगी। कई लोग आपका काम बिगाड़ना चाहेंगे, कई लोग आपका काम छीनना चाहेंगे, या फिर किसी कारण से आपके काम में बाधा उत्पन्न हो सकती है। कॉस्मेटिक्स से संबंधित बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो गवर्नमेंट जॉब की हम बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में यह महीना लगभग सामान्य रहेगा। और अगर कोई रिश्वत लेते हैं आप, या किसी भी प्रकार से ऐसा कोई काम करते हैं जो रिश्वत का है, यानी कि इल्लीगल काम कुछ भी करते हैं सरकारी जॉब में, तो आपके ऊपर कोई जांच बैठ सकती है। कुछ आपके लिए कुछ ऐसा हो सकता है जो आपकी जॉब के लिए खतरा मंडरा रहा हो या खतरनाक हो, तो यहां पर आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये स्थिति है। अब बात करेंगे आपके लव राशिफल की। सिंह राशि वालों, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? तो बहुत क्लियरिटी से समझिए कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके द्वितीय भाव के स्वामी बुध, जिनका पूरे महीने गोचर द्वादश भाव में रहेगा, कर्क राशि में सूर्य के साथ में 16 जुलाई से युति बना लेंगे। और द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि है। मंगल का आपके राशि में गोचर करना, केतु के साथ में मंगल की जो परिवर्तन की स्थिति है वो 28 जुलाई को होगी। तो ये मान के चलिए कि आपकी बातचीत 28 जुलाई तक तो बहुत लोगों के साथ होगी, लेकिन 28 जुलाई के बाद में आपको कोई एक व्यक्ति मिल जाएगा जो आपका फेवरेट बन जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास बन जाएगा, जिसके बाद में आप निश्चित रूप से उस व्यक्ति पर अंधा भरोसा कर लेंगे, उस व्यक्ति से सच्चा प्यार करने लगेंगे।
आगे बढ़ेंगे और वन साइड लव की बात करेंगे। वन साइड लव में तृतीयेश चतुर्थेश शुक्र बनते हैं, तृतीयेश चतुर्थेश बनते हैं मंगल, मंगल केतु की युति। वन साइड लव टू साइड में होने वाला है, यानी कि बहुत अच्छी स्थिति बृहस्पति कर रहे हैं और बहुत अच्छी स्थिति बुध भी कर रहे हैं, जिससे आपको वन साइड लव टू साइड दिखने लगेगा। जिस व्यक्ति को आप बहुत प्यार करते थे वो व्यक्ति भी आपसे प्यार करने लगेगा और आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा। केवल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, अपनी फैमिली में बात कर सकता है, विशेष रूप से कुछ आपको गिफ्ट दे सकता है, कुछ बड़ा गिफ्ट दे सकता है, कुछ आपके लिए बहुत बड़ा कर सकता है। तो ये स्थिति आपके वन साइड लव की है। बात करेंगे लव लाइफ की। लव लाइफ में पंचमेश बृहस्पति पंचम भाव को लगातार देख रहे हैं और उदय भी हो जाएंगे 5 तारीख को। उसके बाद में 5 के बाद में लगातार स्थितियां बहुत फेवरेट रहेंगी आपकी और लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। हालांकि यहां पर कुछ चीजें बुरी हैं। मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर, केतु के साथ युति बनाना, ये पास्ट की कुछ बातों को लेकर के आप दोनों के झगड़े करवा सकती हैं। तो पास्ट की बातें आप दोनों के बीच में ज़्यादा ना हो, इस चीज़ का ख्याल आपको ही रखना पड़ेगा। 28 जुलाई के बाद वाणी पर नियंत्रण रखें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। कुछ आध्यात्मिक यात्रा आपके लव पार्टनर के साथ आपकी संभव है। हो सकता है कि आप केदारनाथ जाएं, हो सकता है आप वृंदावन आएं, कुछ ऐसा जो आपके फेवरेट प्लेस, कहीं धार्मिक स्थान, वहां पर अपने पार्टनर के साथ आप दर्शन के लिए जा सकते हैं, कुछ धर्म कार्य कर सकते हैं पार्टनर के साथ में। आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शनि लगातार ये स्थिति बना रहे हैं, राहु की स्थिति तो बनी ही हुई है, जिससे वो कंफ्यूज है। और कंफ्यूज भले ही है लेकिन वो आपको धोखा दे रहा है, वो आपको चीट कर चुका है और वो मूव ऑन भी करने लगा है। कहीं ना कहीं आपको जो उसने ब्लॉक कर रखा है, आपसे जो नजरें चुरा रहा है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी है, उसके पीछे कारण कोई तीसरा व्यक्ति है। ये मंगल भी दिखा रहा है और मंगल और प्रबलता से जुलाई के लास्ट में दिखाने लगेगा। कुछ चीज़ें आपको पता भी चल जाएंगी कि भैया किसके साथ में वो है, क्यों चीट किया उसने। कुछ सवालों के जवाब आपके मिल जाएंगे, कुछ के रह जाएंगे, वो थोड़ा विलंब से मिलेंगे, लेकिन आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपके साथ में बहुत बुरा उसने कर दिया है। अब बात करेंगे मैरिड लाइफ की। तो मैरिड लाइफ में लगातार मंगल केतु की युति ने भी बहुत कुछ बिगाड़ा है। अब आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये करेगी क्या मंगल केतु की युति। मंगल केतु की युति केवल नहीं, राहु की स्थिति भी और शनि की स्थिति भी मैरिड लाइफ की पूरी तरह से हालत खराब कर रही है। जुलाई के महीने में कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे, जिसे देख करके आप बेहोश हो जाएंगे। ये मान के चलिए कि मैरिड लाइफ में कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ सुधारने जैसा बचेगा ही नहीं। अब तलाक जैसी स्थितियां भले ही ना बने, तलाक जिनका हो गया वो तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझें। अगर इस महीने से पहले हो जाए तो, नहीं हुआ है जुलाई से पहले, तो फिर आपकी जिंदगी में आपका पार्टनर कहर बन के बरसेगा। कहर एक तरह से बहुत बड़ी दिक्कतें, बहुत बड़ी परेशानियां जिसको शायद मैं सोच भी नहीं सकता हूं और आप भी नहीं। और परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने अपने हिसाब से परेशानियां लोगों की लाइफ में आएंगी, लेकिन मैरिड लाइफ कहने का मतलब इतनी ज़्यादा बुरी होगी। और मैरिड लाइफ में कुछ अपने हस्बैंड के बारे में आप ऐसा जान पाएंगे जिसे सुन करके आपको उस पर यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि आपके होश उड़ चुके होंगे। मैरिड लाइफ खराब है। सिंह राशि वालों, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। कई लोग सवाल करते हैं, अतुल जी आपने बोला कि ये वो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आपने मैरिड लाइफ खराब बता दी, आपने लव लाइफ खराब बता दी, तो क्या दुनिया में करोड़ों लोग हैं, सबके साथ ऐसा होगा? नहीं होगा। सबके साथ कैसे हो सकता है? गोचर कुंडली है। गोचर कुंडली एक तरह से आप ये समझ लीजिए एक प्राकृतिक वातावरण है। बारिश अगर हो रही है तो बारिश तो हर जगह होगी, लेकिन जो बिना छतरी लिए निकला है वो बारिश में भीगेगा। जब बारिश हो रही है उस वक्त पर अगर कोई व्यक्ति रोड पर खड़ा है और आसपास में कोई पेड़ की छांव भी नहीं है,
कोई बिल्डिंग इत्यादि नहीं है, खुला मैदान है, तो वहाँ पे वो भीगेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो अपने आप को नहीं बचा पाएगा। लेकिन जो बिल्डिंग, जो छतरी, जो अम्ब्रेला की बात मैंने करी है, जो वृक्ष की बात करी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जन्म कुंडली है। यानी कि आपकी जन्म कुंडली में अगर ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में है तो फिर ये जो गोचर है, ये जो बारिश है, वो आपको नहीं भिगा पाएगी। इस चीज को समझिए। ज्योतिष को थोड़ा सा अगर आप समझ जाएंगे तो बाकी के एस्ट्रोलॉजर्स और हमारे साथ में जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने भी दुनिया में ज्योतिषी हैं, उनका काम आसान हो जाएगा, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो ये समझिए। अब मैरिड लाइफ में स्थिति तो खराब है, इतना समझ लीजिए। अब वो ही बचेंगे जिनकी बहुत कुंडली स्ट्रांग है। थोड़ी बहुत भी खराब है तो वो प्रभावित होंगे ही होंगे, और इसे कोई भी नहीं टाल सकता है। मैं जानता हूं आप सिंह राशि वाले हैं, और सिंह राशि वाले बहुत समझदार होते हैं। आप ऐसे सवाल शायद ही करेंगे। आपको तो इतना ज़्यादा कमेंट करना भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। लेकिन जो नहीं समझते हैं, अन्य राशि वाले ऐसे कमेंट कर देते हैं, इसलिए आपको भी बता रहे हैं, क्योंकि आप में भी अगर 1% भी ऐसे हैं तो वो भी समझ जाएं। बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो ग्रहों की स्थितियां मैंने देखी हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं ये कहूँगा बहुत ज़्यादा आप दोनों का मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ यात्रा करना, एंजॉय करना, सब कुछ है। सब कुछ बहुत अच्छा है। वो आपके लिए बहुत सारी ज्वेलरी लेने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए खर्चे करने वाले हैं, कुछ महंगे महंगे गिफ्ट देने वाले हैं। आपका बहुत अच्छा रहेगा ये महीना। लेकिन इस महीने में कुछ डेट ऐसी हैं, खास करके 4 और 6 और 12, ये 3 डेट ऐसी हैं जिनमें आपको सावधान रहना है। यहां पर भी कुछ ऐसा हो जाएगा किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से, जिसकी कल्पना आपने ना की हो, और ये भी तब होगा जब आप 3 प्रोफेशन में हैं। तो कौन से वो 3 प्रोफेशन? इन डेट पे 4 जुलाई, 6 जुलाई और 12 जुलाई को आपको सावधान रहना है। अगर आप पुलिस विभाग में हैं, अगर आप जज हैं, और अगर आप नेता या अभिनेता हैं, क्योंकि ये फेमस पर्सनालिटी होते हैं, तो ऐसे में आपके लिए सावधानी जरूरी है। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से कोई प्रॉब्लम ना बन जाए आपके अफेयर में, आप अफेयर में फंस ना जाएं, या किसी तरह की अन्य बाधा ना आ जाए, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बाधा अलग होती है। कोई व्यक्ति इसे ओपनली एंजॉय कर पाता है, तो कोई व्यक्ति इसे छुपा के रख पाता है। लेकिन इसमें बाधाएं जब आती हैं तो अलग अलग प्रकार की आती हैं, और वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको प्रभावित करती हैं। तो इन 3 दिनों में सावधान रहना है, अगर इन प्रोफेशन में आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई भी है तो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, वो जानकारी भी दे दें जो कि हम भूल रहे थे। आप अगर इन 3 राशियों में से, आपके पार्टनर इन 3 राशियों में से होते हैं, तो आपके लिए महीना शुभ रहेगा। पहली है सिंह राशि, दूसरी है वृश्चिक राशि, और तीसरी है कुंभ राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए महीना शुभ रहेगा, लकी रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखें। अगर आप सावन के महीने में रुद्राभिषेक बुक कराने के इच्छुक हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। वहाँ पर आप अपना नाम, गोत्र और समस्या भेजें। अगर गोत्र पता नहीं है तो शास्त्रों में कहा गया है कि हर किसी का कश्यप गोत्र बोल सकते हैं पूजा के लिए। तो नाम, गोत्र, समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, और आपकी बुकिंग हो जाएगी। आपको वीडियो फोटोज मिलेंगे। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पूजा अर्चना करवाते हैं, रुद्राभिषेक करवाते हैं। एक बार जो करवा लेता है वो बार बार करवाता है। इसीलिए आपकी कोई भी कामना है, जॉब में प्रमोशन चाहिए, शत्रुओं का नाश चाहिए, या फिर किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी में विजय चाहिए, मिलेगा। सरकार में जीत चाहिए, सरकार में पदोन्नति चाहिए, कुछ भी आपको जो चाहिए मिलेगा। पर भोलेनाथ का रुद्राभिषेक आप करवा सकते हैं। जैसी आपकी भावना हो उस तरीके से कराइएगा। मेरा एक निवेदन सभी लोगों से रहता है कि जब आपको ऑनलाइन कोई पूजा करानी हो तो 2 चीज़ें बहुत प्रबल होनी चाहिए। एक, जिसके माध्यम से करा रहे हैं उस व्यक्ति पर भरोसा, और दूसरा, आपको बहुत ही ज़्यादा
जो पूजा आप करा रहे हैं उस पूजा के बारे में भी थोड़ा जानकारी हो और बहुत ज़्यादा उस पर श्रद्धा होनी चाहिए, उन देवताओं पर श्रद्धा होनी चाहिए जिनकी पूजा आप करा रहे हैं। हालांकि महादेव पर तो हर कोई श्रद्धा रखता है। आपको एक रहस्य की बात बताएं, ये थोड़ी सीक्रेट हो जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर हर साल कम से कम 10% मुस्लिम पूजा कराते हैं और महादेव की पूजा कराते हैं। वो महादेव को बहुत मानते हैं। हालांकि वो जब मेरे से कंसल्ट करते हैं, मेरे विचारधाराओं से सहमत रहते हैं, तो वो ऐसा करेंगे और वो उपाय भी करते हैं। हमारे लिए थोड़ी सी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अगर हम किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को भी अपने धर्म से प्रभावित कर पा रहे हैं, अपने पूजाओं से उन्हें लाभ पहुंचा पा रहे हैं, तो हमारे लिए तो बड़ी बात है। और उनकी श्रद्धा विश्वास से ही ऐसा होता है, ये भी मैं मानता हूं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पार्टनर के साथ इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।